जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एसएसटी क्लास में। मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल के अध्याय 5 से पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, इसमें है पहला प्रश्न, पृथ्वी के परिमंडल के घटक कौन कौन से हैं। पृथ्वी के पृथ्वी के पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पहला क्या है, भूमि, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही क्या होगा, पृथ्वी के पर्यावरण की जब तक ये तीनों नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमि, जल, वायु, ये तीनों, उपरोक्त सभी। ठीक है, जैसा कि और ये तीनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, जिस पर मानव निवास करता है। ठीक है, वे उसी तरीके से गैस की जो परतें होती हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो फैली हैं गैस की परतें, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। जो पर्यावरण है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, भूमंडल, जैवमंडल, इन सब से मिलकर ही तो बना है। ठीक है, अब जैसा कि जहाँ पे मानव निवास करता है और भूमि का ठोस भाग है, उसे क्या कहते हैं हम, भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, भूमंडल, भूमंडल। ठीक है, भूमंडल। और उसी प्रकार से अब क्या है, जो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के लगभग 1600 मीटर ऊपर तक, 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर ऊपर तक क्या है हमारा, वो है क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या फैला है, वायुमंडल। तो वायुमंडल जब फैला है तो इस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी और अन्य गैसें, ये सारी गैसें मिलकर क्या बनाती हैं, वायुमंडल। ठीक है, और उसी तरीके से पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर, क्या, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, क्या, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर क्या है, जल उपस्थित है। जैसे मान लो आप देखते होगे, यहाँ पर यूरोप हो गया, यहाँ पर एशिया है, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और ये अंटार्कटिका, ये सारे के सारे महाद्वीप बना दिए, हो गए। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर जो खाली खाली स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है थोड़ी, हाँ, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये, ठीक, हम्म, ये जो खाली स्पेस है, ये जितना खाली स्पेस दिख रहा है, ये सब क्या है, जलमंडल। यहाँ पर क्या भरा हुआ, जल। ठीक, यहाँ पर क्या है, जल, तो इसे क्या बोलते हैं हम, जलमंडल। ठीक, उसी प्रकार से जैवमंडल, जो जैवमंडल होता है, जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जैवमंडल क्या है, एक सीमित क्षेत्र है। यहाँ पर जल भी मिलेगा, क्या मिलेगा, जल भी होगा। यहाँ पर स्थल भी होगा, क्या होगा, स्थल भी होगा, और क्या होगा, हवा भी होगी। क्या होगा, हवा भी होगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। ठीक, स्थल मंडल। ठीक है, अब जो, अब कहते हैं कि तुमने सुना भी होगा कि महासागर किसे कहते हैं, या महाद्वीप किसे कहते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जो बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग होगा जहाँ पर मानव निवास करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, महाद्वीप। बड़ा भूभाग, बड़ा भूभाग क्या कहलाएगा, महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक है, और बड़ा स्थल, बड़ा जो होगा जलीय भाग, बड़ा जलीय भाग क्या कहलाएगा, महासागर, महासागर। ठीक,
अब इसमें दिया है इस तरीके से। अब एक बात देखो, आपने कभी भी आप कहीं गए होगे तो वहाँ पर देखता होगा, हाँ समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। चलो इसका मैं प्रश्न रखा है आगे, ठीक है, मौसम समझाऊंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो आज थोड़ी वीडियो जो होगी थोड़ी लंबी हो सकती है, एक प्रश्न के जितने भी ऑप्शन है उसमें कुछ ज़्यादा समझाना होगा, तो धैर्य बनाकर रखें। अगला है प्रश्न नंबर, किसी स्थल की ऊंचाई को मापने के लिए आधार बिंदु किसे माना जाता है? जैसे कि तुम देखो, मैंने अभी कहा कि हाँ अगला प्रश्न रखा जाएगा। अब एक मान लीजिए क्या है, आप कभी किसी स्टेशन पर गए होगे, तो स्टेशन पर जाने के बाद पहले उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। जो कोई भी स्थल होगा उसके ऊंचाई को मापने के लिए किसे आधार बिंदु माना जाता है? समुद्र तल को। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, समतल से या समुद्र तल से, आधार तल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्र तल से। क्योंकि समुद्र तल से क्यों? देखो समुद्र, आप कहीं भी चले जाओ, क्या, क्योंकि समुद्र का तल, जैसे मान लो कहीं पर आप भी मान लो बाल्टी में पानी भरते होगे, तो बाल्टी में ऐसा तो है नहीं, हाँ जी कौन किनारों पर पानी इस तरीके, जैसे मान लीजिए ये क्या है, बाल्टी है, ठीक है, ठीक है, बाल्टी है। अब ऐसा तो होता ना होगा कि हाँ यहाँ पर पानी ज़्यादा, ऐसे पानी भरा हुआ है, फिर बीच में पानी उठा हुआ होगा, या ऐसे ऐसे पानी, ऐसा तो होता नहीं होगा ना। पानी तो सीधा एक एक लेवल में भरा हुआ होता है, ठीक है, एक लेवल में पानी भरा हुआ रहता है। तो उसी तरीके से जो पानी रहता है समुद्री जल, वो एक समान रहता है। इसे क्या माना जाता है? शून्य। क्या माना जाता है इसे? शून्य। तो सही आंसर क्या होगा? किसी भी स्थल की ऊंचाई को मापने के लिए आधार बिंदु किसे माना जाता है? समुद्र तल से। ठीक है। अब अगला है प्रश्न, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? अब देखो सीधी सी बात है, जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सागर माता के नाम से। ये विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक। 8,848 मीटर जो है, अब ये कहाँ से मापी गई? जैसे मान लीजिए हमारा समुद्र है, क्या है? समुद्र। अब समुद्र में बिल्कुल एक लेवल पानी रहता है, बिल्कुल इस तरीके से रहेगा नहीं रहेगा? समुद्र में बिल्कुल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई महाद्वीप आ गया, या कोई प्रायद्वीप आ गया, या कोई मंतद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर एक मान लो एक बहुत बड़ा भाग है, ठीक, महाद्वीप हो गया, और ये हो गया प्रायद्वीप, और ये क्या हुआ? अंतर्द्वीप। ठीक। अब ये सारे के सारे मिलकर कहीं भी इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होगा, तो सब में पानी का स्तर क्या होगा? एक समान रहेगा। पानी का स्तर क्या होगा? एक समान रहेगा। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से मापी गई? समुद्र तल से। कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। ठीक है। अब इसमें अगला प्रश्न दिया गया, जैसे कि इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, अब देखो सीधी सी बात है, एक कुछ और बता दूँ, थोड़ा सा बताना रहेगा इसके अंदर। जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट है, क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो था, माउंट एवरेस्ट में जो पहली सबसे पहली बार चढ़ाई की थी, वो देखो तुमने कई जगह सुना भी होगा कि कल्पना चावला भी हैं, बछेंद्री पाल भी हैं, सब हैं, लेकिन कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में जाने वाली थी, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा बताया गया कि न्यूजीलैंड के, कहाँ के? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, एडमंड एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, तथा और भारत के तेंजिंग तेनजिंग नोरगे शेरपा, नोरगे नोरगे शेरपा, तेंजिंग नोरवे शेरपा। कब चढ़े थे ये? 29 मई, 29 मई 1953 को, 1953। ठीक है। ये भारत के, देखो सब चढ़ने वालों में पहले भारतीय भी हैं, एक न्यूजीलैंड के, पहले एक भारतीय थे और एक न्यूजीलैंडी। ठीक। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। ठीक। अब उसी तरीके से पहली महिला कौन थी? अब
पूछने लगा पहली महिला कौन चढ़ी थी, तो पहली महिला थी जापान की। कहाँ की? जापान की जुंको तावेई। जुंको तावेई। जुंको तावेई जो कौन थी? जापान की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को 16 मई 1975 1975 को 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी। और भारत की क्या थी? एक भारत की थी, उनका नाम क्या था? भारत की बछेंद्री पाल। पहली महिला कौन थी? बछेंद्री बछेंद्री पाल। ठीक है, देखो मेरे हैंड राइटिंग को मत जाना। बछेंद्री पाल, ठीक है, भारत की पहली महिला थी जो कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। ठीक है, आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब देखो, अब आता महाद्वीप। जैसे मैंने तुम बताया कि इसमें जो होगा भूमंडल, पहला क्या होता है, हम एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला दिया गया भूमंडल, पहला क्या होगा? भूमंडल। ठीक, इसके बाद फिर होगा क्या? वायुमंडल। क्या होगा? वायुमंडल। या फिर जलमंडल। ठीक, जलमंडल। ठीक, अब उसके बाद फिर होगा जैव मंडल। क्या होगा? जैव मंडल। जैव मंडल। ठीक, उस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे आगे तक। ठीक है, और अब देखो, पहला है उसका क्या बोलते हैं, भूमंडल का पहला भाग एशिया। भूमंडल के जो महाद्वीप हैं, भूमंडल पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। भूमंडल पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? भूमंडल पर, एक मिनट वहीं चलते हैं पहले प्रश्न पर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? सबसे पहले तो ये देखो कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5, बता देंगे और, है ना। अब पहला इसमें क्या? एशिया। पहला क्या होता है? एशिया। ठीक, एशिया। मैं इसमें जो ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आकार के हिसाब से, मतलब कितना बड़ा है कितना नहीं। पहला कौन सा होगा? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका। दूसरा क्या है? अफ्रीका। और तीसरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक, और चौथा है इसका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और पांचवा क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक, अब छठा क्या होगा? हम्म, छठा ही ले लेते हैं। छठा है इसका यूरोप। छठा क्या है? यूरोप। ठीक है, और सातवां कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसमें पहला महाद्वीप हुआ एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारा जो भारत है, भारत किस में अवस्थित है? भारत हमारा इसमें, एक मिनट रुको, एशिया महाद्वीप में। किस में है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, हमारा भारत किस में अवस्थित है? एशिया महाद्वीप में। अब इसमें प्रश्न क्या है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, कहाँ पर? पश्चिम में। जैसे क्या है? एशिया, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, मतलब इस साइड। जैसे देखो, समझते हो कि ये कौन सा था? पूर्व, ये पश्चिम, ठीक, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इसने पूछा है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है ये, तो इसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यहाँ पर कौन सा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? किसे? एशिया को यूरोप से अलग करता है। देखो ऑप्शन है इसके अंदर, हिमालय पर्वत, ये तो भारत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भारत में। एंडीज पर्वत, ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अमेरिका नहीं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। एक मिनट रुको। जो हिमालय पर्वत है ये हमारे भारत में होंगे, कहाँ पर? इंडिया में।
और ये कहाँ होगा? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और ये कहाँ होगा? रॉकी, राजगिनी रॉकी पर्वत है, कहाँ पर है? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था पहले, इसलिए थोड़ा उल्टा बोल गया। और यूरोप, ये गलत हुआ। इसलिए क्या है? यूराल पर्वत है। ये क्या है? यूराल पर्वत। ये क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, ठीक है। और यूराल पर्वत कहाँ पर है? यूराल पर्वत किस देश में है? मतलब ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। इसका सही आंसर क्या होगा? यूराल पर्वत, ठीक है। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 5वां है क्या? किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, गुजरती हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं। यूरोप से, यूरोप तो पूरा जगह ये मान लो इसके अंदर आर्कटिक वृत्त होकर गुजरेगा। कौन सा? आर्कटिक वृत्त होकर गुजरेगा। दक्षिण अमेरिका नीचे है, ये मकर रेखा जाएगी सिर्फ इसमें से। ये मान लो विषुवत रेखा इसमें गुजरेगी नहीं, ठीक है। अब अगला कौन सा है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो, जिसे तीनों क्या होती हैं? तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका में। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है। अब उसी तरीके से अगला प्रश्न क्या है? छठा, विश्व का सबसे गर्म, देखो मैंने बता दिया पिछले में, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाले जल संधि, स्थल संधि को किस नाम से जाना जाता है? देखो जैसे क्या है कि हमारा अ, ये मान लो हमारा उत्तरी अमेरिका हुआ, और यहाँ से एक पतला सा रास्ता निकलता है, ठीक है। यहाँ से पतला सा रास्ता है जो कि जोड़ता है इसको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। ये जो रास्ता है क्या, ये जो रास्ता है ये वाला, इस स्थल संधि को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? देखो बेरिंग जल संधि है, ये होगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर होगी? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये तो होगा नहीं इसका सही आंसर। कुक जल संधि ये भी नहीं है, इससे क्या है? पनामा स्थल संधि। क्या है? पनामा स्थल संधि, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये स्थल संधि जल संधि क्या होता है ना? पूछने वाली बात भी है। अब क्या कहते हैं, जो स्थल होता है, मान लो किसी भूभाग, स्थल का वह पतला भाग, जो मान लीजिए क्या, ये दो वो हैं, महाद्वीप हैं, ठीक है, दो बड़े बड़े स्थान हैं, और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता, क्या, एक छोटा सा रास्ता जो दो बड़े स्थलीय भागों को मिलाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? स्थल संधि। क्या कहलाता है वो? स्थल संधि, ठीक। अब एक दो बड़े सागरीय भाग, ठीक है, क्या, दो सागरीय भाग, जैसे मान लो इधर पाक जलडमरू मध्य है, ठीक, जैसे भारत में है पाक जलडमरू मध्य, तो उसे जल संधि, ठीक है। दो जलीय भागों को मिलाने वाला पतला रास्ता, दो जलीय भागों को मिलाने वाला पतला रास्ता क्या कहलाता है? जल संधि। क्या कहलाता है भाई? जल संधि, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में अवस्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका नहीं, वो तो एंडीज है। सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? कौन सी है? एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये किस महाद्वीप में होगी? अफ्रीका में तो होगी नहीं, ठीक, ना ही उत्तरी अमेरिका में। ये किस में है? दक्षिणी अमेरिका में। अब इसके आकार पे मत चले जाना, हाँ जी अब अफ्रीका बड़ा है तो अफ्रीका में होगी, एशिया बड़ा है तो एशिया में हो सकती है, या उत्तरी अमेरिका बड़ा तो उत्तरी अमेरिका में बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और क्या बोलते हैं, ये क्या हो, ये उत्तर से लेकर कहाँ से, हाँ यहाँ से, जहाँ से पनामा स्थल संधि है वहाँ से लगभग स्टार्ट होती है, और दक्षिणी अमेरिका में नीचे तक जाती है। उत्तर से स्टार्ट होकर दक्षिण तक जाती है। और क्या है, एक बात खास हो रहा है इस दक्षिण अमेरिका में, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है,
विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन इसी महाद्वीप में बहती है। क्या है? इसी महाद्वीप में लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक, अब 6400 किलोमीटर है और बहती कितने? 8 देशों में। कितने देशों में बहती है? 8 देशों में। जैसे 8 देशों का नाम है ब्राज़ील, ठीक, बोलीविया, ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू है, पेरू है, इक्वाडोर है, क्या? इक्वाडोर है, ठीक, कोलंबिया है, और वेनेजुएला, वेनेजुएला, और गुआना और सूरीनाम, गुआना और सूरीनाम। कितने देशों से बहती है? 8 देशों से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ पर बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका में। अब उसी तरीके से एक प्रश्न और बना यहीं पर कि जो अ, नील नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी। तो वो कहाँ पर बहती है? नील नदी कहाँ पर बहती है? वो बहती है दक्षिण, सॉरी, अफ्रीका में। कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में। ठीक, अब उसी तरीके अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? अब जो एशिया, एशिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो जो महाद्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्वीपीय महाद्वीप। एशिया है, एशिया के पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है यूरोप, ठीक है, और नीचे आओ साइड में अफ्रीका, ठीक है। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है। अफ्रीका, अफ्रीका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके उत्तर में यूरोप है और पूरब में एशिया है, ठीक है, और साइड में अटलांटिक महासागर बहता है, ठीक है। चारों तरफ से पानी से जो घिरा हो। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसमें कहता है अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का अगला प्रश्न है क्या? अंटार्कटिका किस महाद्वीप का, किस महाद्वीप पर कोई भी स्थायी निवास नहीं है? किस महाद्वीप पर कोई भी स्थायी निवास नहीं है? अब देखो, एशिया महाद्वीप है, एशिया पर अच्छा खासा मानव रहते हैं। सबसे अधिक जो जनसंख्या है एशिया पर ही है, ठीक है। वैसे ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ मैं। एशिया है, एशिया पर कोई सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन, और दूसरा क्या है? भारत। ये दोनों किस पर है? एशिया महाद्वीप पर ही हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, यूरोप है, रूस है, रूस की बच्ची का जनसंख्या वो यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में लगभग जनसंख्या रहती है इस पर। अच्छा, ये सारे ऑस्ट्रेलिया का तो आपने मैच भी क्रिकेट में नाम भी सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप उठाया, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्या? पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण ध्रुव जो होता है, क्या है? ये मान लो, अब इसका जो दक्षिण ध्रुव है ये वाला, कौन सा? दक्षिण ध्रुव जो है ये उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होगा, और ये साउथ पोल। जो दक्षिण ध्रुव है बिल्कुल इसके बिल्कुल बीचों बीच है। क्या? इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। जैसे मान लो यहाँ पर इसके मध्य में स्थित क्या है? दक्षिण ध्रुव है। यहाँ बर्फ अधिक होने के कारण किसी कोई भी स्थायी निवास नहीं पाया जाता। यहाँ क्या होती है? बर्फ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कोई भी स्थायी निवास नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत से देशों ने क्या कर रखा है? तो बहुत से देशों ने यहाँ पर अपने अपने शोध केंद्र बना रखे हैं। जैसे भारत का क्या है? अ, भारत का है क्या? एक मैत्री, मैत्री, और दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। अब एक प्रश्न बना कि भारत का सबसे नवीनतम शोध केंद्र अंटार्कटिका पर कौन सा है? वो कौन सा है? भारती। कौन सा है? भारती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए।